पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में अब आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जाने के लिए अब आप गंगा के मरीन ड्राइव के किनारे किनारे शानदार सफर का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, जेपी गंगा पथ यानी कि जिसे हम सब पटना के मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, उसका चौथा फेज पूरा होने वाला है और जल्द ही यानी कि फरवरी के अगले वर्ष जो फरवरी का महीना होगा उस दौरान कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक का जो रोड है वो वहां की सड़क पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही माना जा रहा है कि मार्च 2025 तक यह पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि इस पर वाहनों के परिचालन की अनुमति दे दी जाएगी। तो इससे आप एक साथ दीघा में चढ़िए और दीदारगंज तक का सफर कीजिए, या फिर दीदारगंज में चढ़िए और दीघा तक के पूरे सफर को आप शानदार तरीके से बिना कहीं ट्रैफिक की रुकावट के कर सकते हैं। तो पटना के इतिहास में, और न केवल पटना के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में, किसी नदी के किनारे बनी हुई अपने आप में एक ऐसी सड़क है जो सड़क 20.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें जो अब तक जो ऑपरेशनल इसका इलाका है, जिसे हम सब जानते हैं कि 12.1 किलोमीटर का जो दीघा गायघाट खंड है, वह पिछले कई वर्षों से, जो खास करके जो पिछले वर्ष से यहाँ पे वाहनों के परिचालन की शुरुआत हुई थी, तो इसमें अब जो शेष बचा हुआ खंड है यानी कि कंगन घाट से दीदारगंज तक का खंड, उसके लिए जो निर्माण कार्य है वह निर्माण कार्य अगले वर्ष 2025 के फरवरी महीने तक पूरे हो जाने की संभावना है और उसके बाद मार्च 2025 से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। दरअसल पुल निर्माण में लगे हुए बिहार राज्य सड़क निर्माण निगम लिमिटेड की हम माने तो जो पूरा का पूरा काम है वह काफी तेजी से चल रहा है और जो ये काम चल रहा है उसका नतीजा है कि कंगन घाट से लेकर के दीदारगंज घाट तक का जो चौथा फेज है, जो कि 5 किलोमीटर का जेपी गंगा पथ का स्ट्रेच होगा, तो इस 5 किलोमीटर के खंड पर जो निर्माण कार्य है उसमें 12 स्पान चढ़ाने शेष बचे हुए हैं और साथ ही साथ करीब 600 मीटर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह निर्माण कार्य भी यहाँ पे कुल बचा हुआ है। तो ऐसे में जो 5 किलोमीटर का कंगन घाट से लेकर के दीदारगंज घाट तक का खंड है, उसमें जैसे ही ये 12 स्पान चढ़ाने के काम पूरे होंगे और 600 मीटर के जो निर्माण कार्य हैं वह अब जमीनी निर्माण कार्य पूरा होगा, तो इसके लिए जो समय अवधि तय की गई है वह समय अवधि फरवरी 2025 तय की गई है और निर्माण एजेंसी की अगर हम माने तो निर्माण कार्य अपनी समय सीमा से ही पूरा हो जाएगा और उसके बाद मार्च 2025 से इस पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको हम बताएं कि ये पटना के लिए एक बड़े स्तर पर एक ऐसे लाइफलाइन के तौर पर विकसित हो सकता है जिससे कि पटना में जाम लगने की जो समस्या है वह पूरी तरीके से खत्म होगी, क्योंकि ये जो जेपी गंगा पथ है अभी भी इस पर बड़े स्तर पर जो वाहनों की आवाजाही होती है, तो इससे पटना शहर में प्रवेश किए बिना ही आप बाहर ही बाहर पटना के पूर्वी से पश्चिमी हिस्से तक, और न केवल पूर्वी पश्चिमी हिस्से बल्कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के हिस्से में भी, चाहे हाजीपुर जाना हो या फिर सोनपुर जाना हो, तमाम जगहों पर जा सकते हैं। साथ ही साथ पटना के जो भी प्रमुख अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी जाने के लिए जेपी गंगा पथ एक बड़े लाइफलाइन के रूप में रहे, जिसमें पीएमसीएच अस्पताल हो, चाहे एम्स अस्पताल हो, आईजीएमएस जाना हो या अन्य अस्पताल हो, इन सब के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़े प्लान के तहत जेपी गंगा पथ को विकसित किया है और इसके जो शेष बचे हुए जो अंतिम खंड हैं इस पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल आपको बताएं कि नीतीश सरकार ने वर्ष 2013 में इस जेपी गंगा पथ का फाउंडेशन स्टोन रखा था, यानी कि शिलान्यास किया था, और उसके बाद इसमें अलग अलग खंड के तहत इसे विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि मौजूदा समय में अंतिम जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है कंगन घाट से दीदारगंज घाट तक का, वहां के लिए ऑपरेशनल इसे करने की समय अवधि मार्च 2025 से रखी गई है और नोडल एजेंसी बीएसआरडीसीएल की अगर हम माने तो इस पर निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में जो यह निर्माण कार्य है वह पूरा होते के साथ ही पटना के लिए एक बड़े राहत भरी खबर होगी और ऐसे में
3,831 करोड़ रुपए की ये इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही पटना जाम से मुक्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लेगा। और अगर आप मान के चलिए कि अगर आप बिहार के पूर्वी हिस्से से आ रहे हैं, यानी कि लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय के इलाके से अगर आप आ रहे हैं और अगर आपको पटना के पश्चिमी इलाकों में जाना है, बिहटा की ओर जाना है, तो सीधे-सीधे आप दीदारगंज से ही पुल पर चढ़ेंगे और आप जाकर के दीघा में निकलेंगे। वहां से आप चाहें तो आरा बक्सर के इलाकों में भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी खंड के बीच में आपको गांधी सेतु और जेपी सेतु भी मिलता है, तो वहां से भी आप इसी पुल के सहारे चढ़ करके आप उस पुल के सहारे इन दोनों पुलों पर चढ़ते हुए सोनपुर और हाजीपुर के सफर में जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, दीदारगंज के पास ही जो बिदुपुर को लेकर के जो 6 लेन के गंगा पर पुल बन रहा है, उसे भी यह पुल जोड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पटना के लिए एक बड़े लाइफलाइन के रूप में, पटना को जो दमघोटू यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था है उससे मुक्ति दिलाने में ये जेपी गंगा पथ बड़े स्तर पर काम करेगा। और अगले वर्ष मार्च 2025 में पटना के लिए बड़ी राहत भरी खबर आने वाली है।